सरकारी आंकड़ों में अब बिहार में कोरोना गिरावट की ओर है। यह सुकून देने वाली खबर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 24 घंटे की जांच रिपोर्ट में लगातार दूसरे दिन 8,000 से कम नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। इसी तरह राजधानी पटना में भी 1,000 से नीचे नए मरीज मिले हैं। आज बिहार में जहां 7,494 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, वहीं पटना में 967 नए मरीज मिले हैं। खास बात यह है कि आज कई दिनों के बाद पटना छोड़कर 500 से अधिक नए मरीजों वाला कोई जिला लिस्ट में नहीं है। सभी जिलों में 500 से कम मरीज मिले हैं, जबकि कई जिलों में नए मरीजों की संख्या डबल डिजिट में है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हो रही। इसका उच्चतम स्तर आना अभी बाकी है। भारत में वायरस फिर से रौद्र रूप ले सकता है। ये चेतावनी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने दी है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि इसके लिए राज्यों की मदद से राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी ढांचों को और मजबूत करना होगा, ताकि लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि यह आरोप गलत है कि सरकार को कोरोना की दूसरी लहर की जानकारी नहीं थी। हम लगातार लोगों को विभिन्न प्लेटफॉर्म से चेतावनी दे रहे थे। हम ये भी बता रहे थे कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आएगी। देश में अभी सीरो पॉजिटिविटी 20% है। अभी 80% आबादी संक्रमण का शिकार हो सकती है। पटना मेडिकल कॉलेज में लाल खून का काला कारोबार हो रहा है। इसमें ब्लड बैंक के कर्मचारियों और दलालों का नेटवर्क सामने आ रहा है। ब्लड बैंक से ऑपरेट हो रहे गुड्डू नाम के एक दलाल ने 15 यूनिट खून 60,000 में बेचा है। यह खुलासा पीएमसीएच के टाटा वार्ड में मां का इलाज करा रहे भोजपुर के अनूप कुमार ने किया। अनूप का कहना है कि डॉक्टर की डिमांड के बाद भी ब्लड बैंक से उन्हें खून नहीं दिया गया और काउंटर से दलाल के पास भेज दिया गया। दलाल ने कई बार नगद पैसा लिया और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करवाया, जिसका अनूप के पास पूरा रिकॉर्ड है। पीड़ित का कहना है कि इलाज का सारा पैसा खून के दलाल ने लिया है। अब वह परेशान है, उसे खून नहीं मिल रहा। पीड़ित ने कहा कि अब वह जहर खाकर मर जाएगा जब तक प्रशासन नहीं सुनेगा। क्या अनूप का कहना है कि डॉक्टरों के कहने पर अब तक 22 से 25 यूनिट खून ले चुके हैं। इसमें कुछ रिश्तेदार और घर वालों ने डोनेट किया तब खून मिला। ब्लड बैंक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 1 नंबर काउंटर से ही दलाल का इशारा किया गया था। इसके बाद वह गुड्डू के मोबाइल पर बात कर लगातार खून खरीदा है। 15 यूनिट के लिए गुड्डू ने 60,000 रुपया लिया है। अनूप का कहना है कि कई बार तो गुड्डू ने नगद पैसा लिया, बाद में जब शक हो गया तो वह ऑनलाइन पेमेंट अपने नंबर पर लेना बंद कर दिया। उसने 7739422040 नंबर दिया। यह किसी शशिकांत के नाम से दिखता है। इस नंबर पर अनूप से पैसा लेता था। संभावित बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जिलों के अपने कार्यपालक अभियंताओं को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। पीएचईडी ने 26 जिलों को पत्र भेजा है, जिसमें संभावित बाढ़ क्षेत्रों में पेयजल, शौचालय और स्वच्छता आदि की व्यवस्था की पूरी तैयारी पहले से कर लेने को कहा है, ताकि ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो तत्काल लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। ये जिला है पटना, आरा, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, भागलपुर और लखीसराय। विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव का अभियंताओं को निर्देश है कि बाढ़ की स्थिति में राहत शिविर लगाए जाने वाले स्थानों पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था पहले से रखें। देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में वैक्सीन की किल्लत है और लोगों को टीका नहीं मिल पा रहा। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन वाली कॉलर ट्यून पर तीखी टिप्पणी की है और इसे परेशान करने वाला बताया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो आप कब तक इस कॉलर ट्यून के संदेश के जरिए लोगों को परेशान करेंगे। जस्टिस विपिन सिंघई और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि फोन करने पर चीड़ पैदा करने वाली ट्यून सुनाई पड़ती है कि वैक्सीन लगवाइए। कौन लगाएगा वैक्सीन? जब ये है ही नहीं तो फिर ये कॉलर ट्यून क्यों? पीठ ने टीके की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें नहीं पता यह कितना लंबा चलेगा, खासकर तब जब सरकार के पास टीका नहीं है। आप लोगों को टीका नहीं लगा रहे हैं, काफी संख्या में लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि टीका लगवाइए। अदालत ने कहा कि इस तरह के मैसेज का क्या मतलब है? सरकार को और भी मैसेज बनाने चाहिए।
महामारी के इस दौर में काली कमाई करने वाले लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज की है। ताजा मामला पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल का है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी मामले में 3 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस बड़ी कार्रवाई में निजी अस्पताल निदेशक अब्दुल वफा के साथ जिला परिषद का बेटा और एक अन्य गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार लोगों के पास से 8 बड़े सिलेंडर, 2 छोटे सिलेंडर समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए। पूछताछ में इन लोगों ने स्वीकार किया कि 50,000 में एक सिलेंडर बेचते थे, जिसकी सूचना आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस को मिली, जिसके बाद छापेमारी हुआ। वहीं आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार इस तरह की कालाबाजारी पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है। कोरोना को खत्म करने के लिए भारत के बाजार में एक और वैक्सीन लॉन्च हो गया। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब स्पुतनिक वी बाजार में आ गया है। शुक्रवार को हैदराबाद में एक शख्स को स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इसके साथ ही देश के लोगों को एक और वैक्सीन मिलना शुरू हो गया, जो कोरोना की इस लड़ाई को और मजबूत कर देगा। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन को डॉक्टर रेड्डीज लैब ने आयात किया है, जिसकी कीमत 5% जीएसटी के साथ 995 रुपया तय की गई है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस टीके को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज से जरूरी मंजूरी मिल गई है। इसके बाद ही देश के लोगों के लिए यह उपलब्ध करवाया गया है। विवाह समारोह में शान शौकत के आगे रुपए पैसे कोई मायने नहीं रखता और लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन आज दोपहर गया के विष्णुपद मंदिर परिसर में एक अनोखी शादी हुई। इस दौरान ना कोई बारात निकाली और न ही बैंडबाजी की आवाज। दोनों प्रेमी युगल वाहन से उतरे और सीधा पहुंच गए शादी करने। बस आधे घंटे में चटमंगनी और पट ब्याह हो गया। शादी में केवल दूल्हे के माता पिता सहित कुछ 5 लोग ही उपस्थित रहे। इस दौरान कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के सभी नियमों का अनुपालन भी किया गया। लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भरा और दोनों का जयमाला भी हुआ। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और पूरी शादी खत्म हो गई। ज्ञात हो कि दोनों प्रेमी युगल आज से 4 साल पहले पढ़ाई के दौरान कोचिंग में एक दूसरे से मिले थे और उसी समय से दोनों के बीच प्रेम चलता रहा। इसी बीच दोनों रिलेशनशिप में भी रहे। वहीं शादी के बाद प्रेमी जोड़े ने मंदिर के बाहर गेट पर ही भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मंदिर परिसर के बाहर भिखारियों को दान देकर वाहन में सवार होकर घर के लिए निकल पड़े। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है। अब बेड बढ़ाने की समीक्षा होने लगी है। 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल की योजना थी, लेकिन कोरोना के पीक में भी यह 285 से आगे नहीं बढ़ पाया। अब इलाज और बेड की समीक्षा होने लगी है। जब बेड फुल थे, मरीजों को वापस किया जा रहा था, तब बेड बढ़ाने के लिए तैयारी नहीं की गई। जब बेड कम से कम मरीज हुए तो बेड बढ़ाने पर मंथन होने लगा। हालांकि यह तैयारी भविष्य को लेकर भी हो सकती है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।